वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर होप फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर चैप्टर नंबर 12। आज हमारा नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, चेंजिंग टाइम, बदलता वक्त। वक्त कभी एक जगह ठहरता नहीं है, सब बोलते हैं ना। ठीक है, वक्त वक्त की बात है। हम छोटे थे, फिर बड़े हो गए, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो वक्त बदलता है। माई नेम इज़ नीला भाई, मेरा नाम नीला भाई है। दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी स्टोरी है, पुरानी कहानी है। आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम, मैं एकदम यंग चाइल्ड था उस वक्त। माई फादर यूज़ वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड, मेरे पापा हैं वो एक लैंड लेबर, मतलब खेती बाड़ी का जो काम होता है, उनके जो लेबर होते हैं, ज़मीन के खुदाई के, ये वो उसके फील्ड पर काम करते थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग अ रिटायर्ड लाइफ, अब मैं एक रिटायर्ड लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मैं आराम की अब ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज डेज विथ यू, मैं अपने उन पुराने दिनों के जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिग मूव, एक बिग मूव हुआ। दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स अगो, ये आज से 70 ईयर्स, 70 साल पहले, 70 मतलब 70 साल पहले की बात है। उससे आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, मुझे याद है कि उस वक्त मैं 10 साल का था। दैट टाइम वी लिव्ड इन तांडो विलेज ऑफ अलियार नाव इन पाकिस्तान, उस वक्त हम तांडो विलेज के अंदर, तांडो नाम के गांव में रहते थे, और जो अलियार का था वो अभी पाकिस्तान के अंदर है, नाव इन पाकिस्तान में। एट द टाइम वी सफ़र्ड अलॉट, उस वक्त हम काफ़ी सारा सफ़र्ड किए थे, काफ़ी सारा सफ़र किए थे, लॉट। देर वॉज अ लॉट ऑफ, ठीक है, उस वक्त हॉस्टल बस्टल, उस वक्त हर्डल्स काफ़ी थे, बस्टल्स थे, मतलब इधर उधर लोगों में इधर दौड़ा दौड़ी, ये वो काफ़ी कुछ था। लोग क्या करें सोच नहीं रहे थे, मतलब परेशान थे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, वन डे, एक दिन, फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस, हमें हमारा गांव छोड़ना होगा और दूसरी जगह जाना होगा। आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस, मैं काफ़ी दुखी था अपना विलेज, अपना घर छोड़ के, अपना हाउस छोड़ के। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, वहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे। वी ऑल मूव्ड विथ फैमिली मेम्बर्स इन अ बुलॉक कार्ट दैट टू स्नैच एट द बॉर्डर। ओके, तो भाई वो भी चुरा ले गई थी। हम हमारे बुलेट कार्ट के अंदर गए थे, जो बॉर्डर के पास, उसे स्नेच कर लिया गया था। मूव हम पूरी फैमिली के साथ मूव कर रहे थे। ठीक है, लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ, हम आखिर में धोलावीरा कच्छ के पास पहुँचे। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड, हमारे एरिया में से काफ़ी सारे लोग मूव करने लगे। पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, लोग बोल रहे थे कि हमारी कंट्री दो हिस्सों में बट गई है, इंडिया और पाकिस्तान में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, काफ़ी सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, जैसे कि जो यहाँ पर राइटर है इस लेसन्स के, वो बोल रहे हैं कि भाई, जो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से इंडिया मूव हुए। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त तक, वी विल स्टे इन अ कैंप इन अ बिग टेंट्स दैट वी आर पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा, जो एक धोलावीरा के बड़े ग्राउंड के ऊपर था, उस टेंट में कुछ वक्त तक हम रहे। A new home. One day, father told us that we had been given some land in a करचारिया विलेज, ठीक है, जयराम नगर, ठीक है, यहाँ का नाम है जयराम नगर, तो क्या वहाँ पर उन्हें कुछ जगह या ज़मीन, लैंड दी गई है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस ओवर दे, हम हमारा घर वहाँ पर बना सकते हैं, मान सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस, फादर और जो उनके मम्मी पापा है वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे घर को बनाने के लिए। ठीक है, वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम बच्चे भी उनके साथ उनकी मदद कर रहे थे। फादर डग द सोइल एंड वी क्विकली फील्ड द प्लांट्स एंड पासिस टू द मदर, हम उसमें काफ़ी फील कर सकते थे क्विकली, और उसे हम मदर को पास कर देते थे। सिस्टर एंड मदर मिक्सड हस्क इन इट, उसमें वो मिक्स कर रहे थे हस्क के अंदर सारा कुछ। फादर कंस्ट्रक्ट द वॉल्स, हमारे पापा हैं वो दीवार बना रहे थे, दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे थे।
देखिए ये पार्टीशन के वक्त ना ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज थे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर काफ़ी रिच थे, वहाँ पर उनका प्रॉपर्टीज़ था, वो सब छोड़ के वे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। तो ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी ह्यूज उस वक्त के प्रॉब्लम्स भी हुए थे। वी ब्रॉट अ काव डग फ्रॉम अ नियर बाय हाउस। हमने गाय का जो गोबर है वो नज़दीक के हाउस से खरीदा। मदर मिक्सड इट विथ मड एंड कोटेड द फ्लोर। उससे उन्होंने एक फ्लोर पे बनाया, उसे फ्लोर पे अच्छे से बिछाया। सी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट अवे। इसी के इंसेक्ट है जो कीटाणु होते हैं वो दूर रहेंगे। नाव इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। और ठीक है, अब रूफ बनाने के वक्त आया। फादर मेड फ्रेम्स बाय ज्वाइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बाम्बूज। जो हमारे पापा थे उन्होंने नीम ट्री और बाम्बू की जो ब्रांचेस थी, जो डालियाँ थी, उन्हें कंटेन करके उन्हें एक साथ मिक्स करके बनाया। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड द मड। हमने उसके ऊपर पुराने जो गनी बैग थे, जो पुराने सारे बैग्स है और मड है, उनसे उन्हें हमें कनेक्ट कर दिया, कवर कर दिया पूरी तरह। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक अवर्स। सारे हमारे आसपास के जो घर थे वो इसी तरह के बने हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। ये हमारा पुराना हाउस है, लाइक बन गया। आई लाइक इट मोस्ट। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड आउट करना है और लिखना है। टॉक टू एनी वन ऑफ एल्डरली पर्सन ऑफ विलेज पर्सन। जो एल्डरली विलेज के गांव के होते हैं उनसे मैं बात करना है। विजिट हिम हर फाइंड आउट व्हेन ही और शी वाज 8 और 9 ईयर ओल्ड। जब 8 और 9 साल के थे। वॉट वेयर ही इज़ और हर एक्सपीरियंस एंड राइट देम। उनका क्या एक्सपीरियंस था ये हमें लिखना है। वेयर डिड सी लीव। वो कहाँ रहते थे। नेम दैट प्लेस। उस प्लेस का नेम लिखना है। फ्रॉम वॉट मटेरियल यूज वॉज हर और हर इन हाउस मेड। उसका कौन सा घर, उनकी कौन से मटेरियल से उनका घर बना हुआ है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस। क्या उसके घर में कोई टॉयलेट था या नहीं था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वॉज कुक। घर के कौन से पार्ट में फूड है वो कुक किया जाता था। लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन नीला भाई हाउस बेड। जब नीला भाई का हाउस बनाया तब लॉट ऑफ जो उनका मड थी वो सारा कुछ इस्तेमाल हुआ था। चेंज इन द हाउस। हाउस के अंदर के बदलाव आते गए धीमे धीमे करते करते। टाइम पास क्विकली। जो वक्त है वो जल्दी से गुजरने लगा। वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड। हम वर्क काफ़ी हार्ड कर रहे थे, सेटल होने लगे। मदर एंड फादर वांटेड टू मी गेट अ मैरिड नाउ। पापा और मम्मी मुझे बोल रहे थे कि अब तुम मैरिड हो जाओ, शादी कर लो। आई थॉट द बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मेरी सोच थी कि मैं शादी से पहले एक और रूम बिल्ड कर लूँ, हाउस बिल्ड कर लूँ। उसके मतलब कि ऑन दोज डे, उस दिन पीपल इन अ सिटी वेयर यूजिंग सीमेंट। जो सिटी में पीपल थे वो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे थे। दे सेड दैट दिस मेड ऑफ हाउस स्ट्रोंगर। इससे बने हुए हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमें भी सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। वी यूज द आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ न्यू रूम। जो न्यू रूम बनाया था उसकी जो रूफ थे उसे बनाने के लिए हमें सीमेंट और आयरन दोनों का इस्तेमाल किया। इन दिस डेज, उस दिनों अनब्रेक्ड ब्रिक्स बेला, जो कह सकते हैं अनब्रेक्ड ब्रिक होती है उसे बेला कहते हैं। वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। वो भी मार्केट में अवेलेबल थी तो उसका इस्तेमाल किया। वी मेड द वॉल्स विद देम। हमने उससे दीवार बनाई उस बेला से, जिससे हम बेसिकली यहाँ पर डंगना भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। द यूज़ ऑफ ब्रिक। ब्रिक का इस्तेमाल वॉज बेनिफिशियल। उसका इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी हेल्पफुल था। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। अब हमें वॉल को कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंस इन ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। हम वाइट वॉश कर देते, उसे साफ़ कर देते, वॉल्स को धो दें। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। हम कोर्ट यार्ड में हमने एक छोटा सा किचन भी बिल्ड किया है। ठीक है। द किचन हैड अ मड चूल्हा। उसके अंदर जो चूल्हा है वो मड चूल्हा है। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। जो वेसल्स है, जो सारे यूटेंसिल्स उन्हें रखने के प्लेस भी है। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ कम टू अवर न्यू हाउस। मैंने शादी की, फिर जो उनकी वाइफ थी वो उनके न्यू घर में आई, न्यू हाउस में आई। टू कुक सी यूज टू सीट ऑन द फ्लोर इन द किचन। जो किचन का फ्लोर है उसके ऊपर वो बैठ के वो खाना बनाती थी। वी ऑल यूज टू सीट ऑन अ मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। हम सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। वो काफ़ी हैप्पी टाइम था, काफ़ी खुशी का वक्त था।
सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर कुछ टॉयलेट इन दिस डेज। उस दिनों लोगों के पास टॉयलेट खुद का नहीं था तो वो क्या करते थे, फील्ड में जाते थे और वहाँ पर फील्ड में, ठीक है। सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। काफ़ी सारे हाउसेस में इसके लिए सेपरेट प्लेस थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड हाउस। हमारे घर के पीछे जो बेला था उनसे हमने भी एक छोटा टॉयलेट बनाया था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आते गए, मोर चेंजेस, सब और ज़्यादा चेंजेस आए। माई 7 sons एंड अ डॉटर वेर बोर्न इन दैट हाउस। मेरे 7 बेटे हैं, 7 सन और एक डॉटर है, वो सब इसी घर के अंदर बोर्न हुआ, उनका जन्म हुआ है। टाइम पास होता गया, टाइम बीतता गया। द चाइल्ड कंप्लीटेड देयर स्टडीज़। जो बच्चे थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। 20 years ago our daughter Zami got married and moved to रफू विलेज। जो हमारी बेटी जो जामी थी उनकी शादी हो गई और वो रफू विलेज के अंदर चली गई। When my son लाखा गोट मैरिड, वो जब शादी किया, वी फीलेट that we should get the house ready for the new bride। हमें फिर दूसरा जो ब्राइड आ रहा है, कपल आ रहा है, उसके लिए हाउस रेडी रखना चाहिए। बाय देन उस वक्त एवरी वन वॉज यूजिंग अ बैक्ड ब्रिक। उस वक्त सब भी लोग से वो बैक ब्रिक है जो सेकी, मतलब जो ईंट बनी होती है। फिलहाल हम जो रेड ईंट देखते हैं, जो रेड ब्रिक्स देखते हैं, उसी से बनाने लगे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स। हम इस्तेमाल करने लगे वॉल्स के लिए। एंड इंस्टेड ऑफ बाम्बू की जगह एंड रूफ टाइल्स वी यूज आयरन ग्रीटी ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ के लिए हम ये सारी चीज़ें जो ग्रीटी ग्रेवल से, आयरन से, उन सब का इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। इन द टॉयलेट के अंदर वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। जो पाइप फिट किया है जिससे टेक अवे सारा वेस्ट है वो चला जाएगा, ठीक है। तो किचन वॉज मेड बिगर। अब वो किचन काफ़ी बड़ा हो गया। नाव लाखाज वाइफ इज़ यूजिंग मड। चूल्हा रेयरली, वो कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज सी इज़ कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव। अब वो गैस स्टोव के ऊपर कर रही है। देखिए हर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती जा रही है, ठीक है। वक्त वक्त की बात होती है, काफ़ी सारा उसके अंदर धीमे धीमे बदलाव भी आने लगता है। सीइंग अ न्यू थिंग, अब नई चीज़ें देखने को। माई ग्रैंड सन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ट हिज न्यू हाउस। वो भी अब सेपरेटली रहता है और बिल्ट हिज हाउस, उन्होंने अपना खुद का घर बनाया। ही हैज़ टू गेट फॉर अ शॉपिंग इन द सिटी। और शॉपिंग करने के लिए सिटी में जाते हैं। दीज द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज। वहाँ पर बिल्डिंग्स होती काफ़ी ह्यूज, बड़ी बड़ी होती हैं, ओके। देयर द बिल्डिंग्स आर यूज, ओके। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर। वहाँ पर काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ भी हमें फाउंड देखने को मिलती है। ही इज़ द सन ऑफ द न्यू जनरेशन। वो एक नई जनरेशन का सन है, ठीक है। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटी लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा विथ फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप, ठीक है। और वो काफ़ी फाइंड, और हमें काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टी होती है, आसानी नहीं होती उसे बिल्ड करने के लिए। फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, लखन रिनोवेट द टॉयलेट एंड बाथरूम। उन्होंने रिनोवेट किया बाथरूम को, टॉयलेट को, दोनों को। यूज्ड टू कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। इमेजिन, आप सोचिए कि जिस प्लेस पर हमें सिर्फ बाथ लेनी है, नहाना है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा खर्च कर दिया। और पहले के लोग होते हैं तो सोच अलग रखते हैं, तो नहीं करते हैं इतना। आई एम नाउ 80 years old। अब मैं 80 साल का हो गया। इन ऑल दिस डयर, इन सारे हाल में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। मैंने काफ़ी सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, मैंने अपने खुद के घर में काफ़ी सारे चेंजेस। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन से वो कहाँ रहते हैं और उनके हाउस किस तरह से हैं। वॉट आर दिस हाउस लाइक इन अलियार टांडो विलेज टुडे। किस तरह के अलियार के जो टांडो विलेज में जो घर है वो किस तरह के होंगे। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट, मैं और सोच रहा हूँ, वेयर वुड माई ओल्ड फ्रेंड्स बी नाउ। वो मेरे सारे पुराने दोस्त कहाँ पर हो गए। विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। हमारा आपका हाउस बना कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो उसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन्स कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस सेशंस। इन नेक्स्ट सेशंस वी विल डिस्कस further another more details, okay। Complete this session after next sessions, okay। Thank you so much student, have a good day, bye।